श्री विष्णु सहस्रनाम एक अद्भुत स्तोत्र है जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम संकलित हैं। ये स्तोत्र महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत काल में अर्जुन को युद्ध के समय सुनाया गया था। हर नाम भगवान विष्णु के दिव्य गुण, शक्ति, करुणा और अनंत स्वरूप को दर्शाता है। जब कोई इसे मन, वाणी और भाव से पाठ करता है तो उसके जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले इसकी महिमा की बात करें। रोजाना इसका पाठ करने से मन शांत होता है, तनाव और चिंता दूर होती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है। उनके 1000 नामों का स्मरण जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य लाता है। बुरी शक्तियों, भय और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भक्त व्रतपूर्वक, श्रद्धा और निष्ठा के साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सफलता और सम्मान आता है। परिवार और समाज में संपर्क और संबंध मजबूत होते हैं। मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है। साथ ही ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी है। उनका ध्यान हमें आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ नियमित करना हमें भगवान विष्णु की अनंत कृपा से जोड़ता है और जीवन को सफल और मंगलमय बनाता है। यदि पढ़ ना सके तो श्रद्धा पूर्वक सुनना भी उतना ही फलदायी है। शंख भिन्नंद की चक्री शारंग धन्वा गदाधरः रथांग पाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः युधः। भगवान शंख भिन्न शंखधारी, नंद की प्रखर तर नंद की धारी, चक्री चक्रधारी, शारंग धन्वा शारंगधारी, धनुर्धर और गदाधर गदा धारण करने वाले हैं। वे रथांग पाणी, रथ के अंगों और हाथों के स्वामी, रक्षोभ्य रक्षक और सर्व प्रहरणायुध, सभी प्रकार के हथियारों के स्वामी हैं। संदेश यह है कि ईश्वर ही संपूर्ण शक्ति और रक्षा के स्रोत है। जो साधक उनके अस्त्र शस्त्र और स्वरूप का स्मरण करता है वह भयमुक्त होकर धर्म और सुरक्षा का अनुभव करता है। सर्व प्रहरणायुधां नमैति, भगवान सर्व प्रहरणायुध वे हैं जिनके पास सभी प्रकार के हथियार और साधन हैं। अर्थात वे सर्वशक्तिमान और सर्वरक्षाकारी हैं। ओम नमः उनका आदर और नमन करना, यह मंत्र उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रकट करता है। संदेश यह है कि ईश्वर ही संपूर्ण शक्ति और सुरक्षा का आधार है। जो उनके अस्त्र शस्त्र और शक्ति का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करता है वह भय और संकट से मुक्त हो जाता है। वनमाली गदी शारंगी, शंखी चक्री चनंद की, श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। भगवान वनमाली माला धारण करने वाले
रक्षक बने। संदेश यह है कि ईश्वर के रूप और अस्त्र शस्त्र उनके सामर्थ्य और संरक्षण का प्रतीक है। जो साधक उनके स्वरूप शक्ति और भक्ति को स्मरण करता है वह संकट और भय से सुरक्षित रहता है। श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु नमैति। भगवान श्रीवासुदेव वासुदेव स्वरूप भगवान विष्णु हमारे रक्षक और पालन करता है। ओम नमः उनका आदर और नमन करना। संदेश यह है कि ईश्वर ही संपूर्ण रक्षक और सुरक्षा का स्रोत है। उनका स्मरण और प्रणाम करने से भय संकट और पाप नष्ट होते हैं। उत्तरन्यास फलश्रुति। श्लोकों और मंत्रों के पाठ के बाद उत्तरन्यास का अर्थ होता है ईश्वर से प्रार्थना और आशीर्वाद लेकर पाठ का समापन करना। इसमें साधक अपने शरीर, वाणी और मन को शुद्ध करते हुए भगवान की उपासना और रक्षण की कामना करता है। यह चरण दर्शाता है कि पाठ समाप्त हुआ और अब उसका प्रभाव साधक के भीतर स्थिर हो। फलश्रुति यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठ का आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त हो। भीष्मोवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्ना सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम्। भीष्म ने कहा, ऐसा कहा गया है कि भगवान केशव कृष्ण के महात्म्य का कीर्तन करते समय उनके अनंत दिव्य नामों का स्मरण किया गया है। यहाँ हजारों दिव्य नामों का उल्लेख किया गया और वे सभी पूर्ण रूप से कीर्तित किए गए हैं। संदेश यह है कि भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन केवल उनके नामों से ही संभव है। हजारों नामों में छिपा उनका दिव्य स्वरूप और महिमा अनंत है। नाम के उच्चारण से ही भक्त पर उनके आशीर्वाद और कृपा का प्रभाव होता है। य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सौमुद्रेह च मानवः। जो कोई भी यह भगवान केशव के नाम और महात्म्य का शास्त्रानुसार नित्य श्रवण करता है या इसे परिकीर्तित दूसरों को सुनाता या सिखाता करता है, उसे इस जन्म में किसी प्रकार का अशुभ या नुकसान नहीं पहुंचता। संदेश यह है कि भगवान के नामों का नित्य स्मरण और प्रचार जीवन में सुरक्षा, पुण्य और कल्याण का स्रोत है। जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से करता है वह भय, पाप और अशुभ कर्मों से मुक्त रहता है। वेदांत गो ब्राह्मण स्या क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धन समृद्ध
नित्य श्रवण या प्रचार करता है तो उसके अनुसार ब्राह्मण वेदांत का ज्ञानी और धर्मपरायण बनता है, क्षत्रिय विजयी और पराक्रमी बनता है, वैश्य धन और समृद्धि पाता है, शूद्र सुख और आनंद की प्राप्ति करता है। संदेश यह है कि भगवान के नामों का स्मरण और कीर्तन जीवन की सभी वर्गों और व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। कोई भी वर्ग हो, सभी के जीवन में उनके अनुसार कल्याण और उन्नति होती है। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम्। इस स्तोत्र का नित्य श्रवण या पर कीर्तन करने वाला धर्मार्थी, धर्म के इच्छुक को धर्म की प्राप्ति होती है। अर्थार्थी धर्म और अर्थ दोनों के इच्छुक दोनों मिलते हैं। कामार्थी इच्छाओं वाला अपनी कामनाएं पूरी करता है। प्रजार्थी प्रजा या संतान की कामना रखने वाला संतान प्राप्त करता है। संदेश यह है कि भगवान के नामों का स्मरण और कीर्तन जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। जो व्यक्ति से श्रद्धा और नियमितता से करता है, उसके जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।